सिक्योरिटी के दूसरे ऑप्शन में हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें किसी भी शीट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा। मिसाल के तौर पर मेरी शीट 1 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है और मैं चाहता हूं कि ये डाटा अब सिर्फ रीड ओनली हो जाए, इस पर किसी भी किस्म का काम ना हो सके। तो हम रिव्यू के टैब में प्रोटेक्ट शीट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। प्रोटेक्ट शीट में हमसे सवाल करता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, वो कौन सा पासवर्ड है जिसके जरिए शीट अनप्रोटेक्ट होगी। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना ही नाम टाइप कर देता हूँ, इरफान, एंड देन ओके। सेम पासवर्ड हम दोबारा टाइप करके ओके करते हैं। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। अगर हम इस पे कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम एक मैसेज जनरेट करेगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज वन ऑन प्रोटेक्ट शीट। ये हमारी शीट जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इस शीट को सेव कर देता हूं और मैं चाहूं तो इसे क्लोज करके दोबारा ओपन करूं ताकि कंफर्म हो जाए कि एग्जैक्टली मेरी शीट प्रोटेक्ट हुई या नहीं, तो फाइल तो परफेक्टली ओपन हो रही है लेकिन उस पर मैं कोई काम नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप शीट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो वो बहुत आसानी से ब्रेक भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कंट्रोल ए 2 दफा प्रेस करें। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल की। कंट्रोल सी कॉपी। एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करें चाहे तो, एंड देन एंटर। ये डाटा पेस्ट हो गया। ये डाटा एग्जैक्टली वही डाटा है जो शीट 1 पे आपके पास मौजूद था और जो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। आप चाहें तो इस शीट 1 को राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, एंड देन डिलीट, और आपकी जो शीट 7 थी उसको रीनेम करके उसका नाम शीट 1 कर दें। अब आपके पास एक ऐसी फाइल हासिल हो गई या ऐसी शीट आपके पास आ गई कि जिसपे किसी किस्म का कोई पासवर्ड अप्लाई नहीं है और आप उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब आप शीट लेवल पे सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है।